गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन ज़्यादातर बीएससी एग्रीकल्चर में और एमबीए में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, नीड फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो चलते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होता क्या है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज़ दैट derive their raw materials from agricultural produce such as cotton, jute, sugar, edible oil, etc. These industries are directly or indirectly linked with agriculture and may be of several types such as textile, sugar, food processing, etc. मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वह है जिसके अंतर्गत हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उसको हम यूज़ करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वह है जिसके अंतर्गत जो उद्योग कृषि पर आधारित होता है उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करके उसका मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, थर्ड एग्रो इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड फोर्थ एग्रो सर्विस सेंटर्स। तो चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट। एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट में दे merely process the raw materials so that it can be preserved and transported at cheaper cost. No new products is manufactured, example rice mills, dal mills, etc. एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत वह है जिसके अंतर्गत हम किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इसका किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि धान का चावल और खड़ी दाल को हम दाल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग्रो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे राइस मिल्स एंड दाल मिल्स etc. नेक्स्ट एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर मैन्युफैक्चर्ड एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स, एग्जांपल शुगर फैक्ट्रीज, बेकरीज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट, टेक्सटाइल मिल्स etc. एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसा कि इसमें लिखा है एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना एग्रो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है एग्रो इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एग्रो इनपुट्स क्या होता है? एग्रो इनपुट्स वह होता है जो हम एग्रीकल्चर वर्क करने में जो इनपुट्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सीड इंडस्ट्रीज, पंपसेट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूनिट etc. जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच प्रोड्यूस गुड्स एदर फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर or for increasing productivity come under this type, example agriculture implements, seed industries, pump set, fertilizer and pesticide, insecticide etc. मतलब एग्रो इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वह होता है जिसके अंतर्गत जो हम एग्रीकल्चर इनपुट्स यूज़ करते हैं सिर्फ उसका मैन्युफैक्चर होता हो, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सीड इंडस्ट्रीज, पंप सेट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड etc. समझ गए? या मतलब कि एग्रो इनपुट्स जो मैन्युफैक्चर होता है वही एग्रो इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है इसमें, एग्रो सर्विस सेंटर। एग्रो सर्विस सेंटर वह होता है, एग्रो सर्विस सेंटर्स आर वर्कशॉप एंड सर्विस सेंटर्स विच आर एंगेज्ड इन रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ पंप सेट्स, डीजल इंजन्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स। एग्रो सर्विस सेंटर वह होता है जिसके अंतर्गत हम फार्म में यूज़ किए जाने वाले पंप सेट, डीजल इंजन्स, ट्रैक्टर्स और भी जो फार्म इक्विपमेंट्स है उनकी रिपेयरिंग करना और उनको सर्विस प्रदान करना ही एग्रो सर्विस सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एस्टेब्लिश ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पर आधारित होता है, उसकी उपलब्धता पर कि कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है, वहाँ पे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। Next, agro-based industries have to set up rural areas where raw materials may be available in plenty, help in the upliftment of rural economy. अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हम कहीं खोलते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स देखते हैं तथा वहाँ की रूरल इकोनॉमी में
जो है इम्पोर्टेंस होता है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रूरल पॉपुलेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो अगर हम वहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ करते हैं तो वहाँ के लोगों को जो है एक रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है जनरेट इनकम एंड देयर बाई इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल विच इन टर्न क्रिएट्स पोटेंशियल फॉर डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़। लोगों का जो है इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी कंडीशन अच्छी होती है और वहाँ की डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि कहीं पर हम एक ही जगह फोकस न करने की बजाय किसी भी इंडस्ट्री में हम और भी जगह उसको फैलाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी बाय ट्रेडर्स एंड मिडलमैन। जो बिचौलिए, ब्रोकर, दलाल, ये सब लोग होते हैं जो किसानों को जो है शोषण करते हैं। ठीक है। तो उनसे क्या है कि उनसे वो अगर इंडस्ट्री होती है आसपास तो जो फार्मर्स है उनको सहूलियत हो जाती है, ताकि उनको जो है अच्छे से अच्छा रेट मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 पॉइंट में, फार्मर्स कुड बी अश्योर्ड ऑफ बेटर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। किसानों को जो है बहुत ही अच्छा रेट मिल जाता है। नेक्स्ट है इनकरेज टू ब्रिंग मोर एंड मोर एरियाज अंडर वेरियस क्रॉप्स, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव नेशन इकोनॉमी। तरह तरह के जो है फसलों को लगाने से और तरह तरह की अगर इंडस्ट्री होती है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है और जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड देयर बाई हेल्प टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो भी बचता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री आसपास होती है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है तो उससे क्या है ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी काफ़ी बचने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर इंडस्ट्री आसपास होती है तो हम उनको बड़े आसानी से सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू डेवलप बैकवर्ड एरियाज बेस्ड ऑन देयर सूटेबिलिटी फॉर सेटिंग अप एग्रो इंडस्ट्रीज़। जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े एरिया होते हैं वहाँ पर हम इंडस्ट्री खोलकर और ज़्यादा उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं। प्रिवेंट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। जो गांव के लोग सिटी में भगते हैं जॉब के चक्कर में, तो अगर इंडस्ट्री गांव लेवल पे खुलती है तो उससे क्या होता है गांव वाले जो है जो सिटी तरफ भग रहे थे उनका जाना भी बंद हो जाता है, तथा उनको पास में ही जॉब मिल सकती है, जिसके कारण वह जो है इंडस्ट्री में भी काम करने के साथ साथ फार्मर का भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। हमने आज पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। थैंक यू।